सबसे ज्यादा किसान परेशान है गायों से। इस साल सबसे ज्यादा गेहूं हमारे बर्बाद हुए हैं, सबसे ज्यादा गैयन ने हमें बर्बाद कर दो। सब गाला इतने इतने छोटे रह गए गेहूं। बताओ 4 बीघा गेहूँ है, 2 भाई के 4 बीघा में हम लोग परेशान। 4 बीघा में 4 कट्टे गेहूँ लग रहे हैं। बिल्कुल फसल तो बिल्कुल बर्बाद हो गई है। अब गेहूं गए तो गए, मान लो गैया खा गई तो बर्बाद हो गए तो हो गए। समय पे डीपी मिल गया, समय पे पानी मिल गया और समय पे खाद मिल गया, तो किसान किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। उस चीज़ को कि हमारा थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, उसके बाद पार्टी में थोड़ा विवाद हुआ। भैया 100 नंबर इसलिए लेके आए, इसलिए नहीं लेके आए कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा जाएगा, इसलिए लाए लॉ एंड ऑर्डर समरे। 100 नंबरों की स्थिति आप देख ही लीजिए आज। अरे 100 नंबर लाए, उसको सरकार किसानों को देखना चाहिए ना। राज्य में कुछ अच्छे काम किए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर खराब था, इस बात को नहीं, मानिए। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल बोलिए। इस सवाल का जवाब दीजिए जी। और आप लोग ईमानदारी से दीजिएगा, सब युवा हैं। बिल्कुल लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, जी। मुलायम सिंह यादव झंडा लेके आगे बढ़े। जी। और मुलायम सिंह यादव का ये विरासत संभाल रहे हैं अखिलेश जी, यादव। जी, बिल्कुल। एक परिवार से 5 लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं। अभी ये परिवारवाद के खिलाफ लोहिया जी लड़ते रहे, वही परिवारवाद। अमित शाह जी की बताइए ना, उनका लौंडे को बैट पकड़ना नहीं आता है। अगर बल्ला पकड़ना आता है, वो डिसाइड करेगा कौन सा खिलाड़ी डिसीजन होगा। आप इसकी आलोचना कीजिए, लेकिन नहीं, इसकी भी आलोचना तो बिल्कुल आलोचना इसकी भी है। एक परिवार से नहीं, 5 लोग चुनाव लड़ रहे आप हैं, बिल्कुल, इसकी आलोचना अगर आप समाजवाद, अगर परिवारवाद है तो बीजेपी तो परिवारवाद है। ये बात क्यों नहीं कहते आप? बिल्कुल बोलिए। नहीं, मैं ये बात बोल रहा हूँ ना भाई। अगर समाजवाद परिवारवाद है तो बीजेपी तो परिवारवाद है, जिनके बल्ले। कोई भी पार्टियां छूती नहीं है। आप बताइए ना मुझे। जिसका आप फोटो देख रहे होंगे, कहीं लगा होगा। जी। पूरा जीवन जमीन पे सोते रहे, परिवारवाद के खिलाफ लड़ते रहे। बिल्कुल लोहिया जी का झंडा था। बिल्कुल मानना चाहिए ना, इस चीज में मानता हूँ, आपकी बात को कह रहा हूँ, समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन इस चीज को भी समर्थन करिए कि जिसको आप, इस चीज को मैं मानूंगा ना। बधाइयों का हाल चाल बढ़िया है, सफाई सरकार बनाएगी। सपा की सरकार बनेगी। सपा में ऐसा क्या खास है जो किसानों की समस्या है? किसानों की पार्टी, किसान की पार्टी है। क्या वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो क्या कर देंगे, किसानों को क्या दे देंगे? बहुत कुछ किया है उन्होंने किसानों का। अभी तो आए थे तो हम तो सुन रहे थे, कुछ भी तो नहीं बोल रहे हैं। किसानों के लिए आएंगे तो क्या करेंगे, नौजवानों के लिए आएंगे तो क्या करेंगे, रोजगार पे बात हो नहीं रही है, किसानों की उपज की बात देने की बात हो नहीं रही है, तो आप पिछला गुग बन के कब तक घूमेंगे? और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, सारी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ। किसानों की पार्टी है, किसानों के हम और आप ना जो है ना, सिर्फ वोटर बन के रह गए हैं, सिर्फ वोटर। अब आप अभी चुनाव होगा, कोई दिखाई नहीं देगा। दिखाई क्यों ना देगा? बंदा जाएगा, नहीं देखा जाएगा, फिर बंदा जाएगा, पब्लिक है उनका और देखेगी, फिर कोई और पार्टी क्या देखेगी। आपका बोलिए। कहने का मतलब है लोकतंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। जनता चुनेगी, ये नहीं और करेंगे हम। हमारी जनता के हाथ में, ये गलत काम करेंगे हटा दिएगा, दूसरे प्रत्याशी चुनेंगे। जनता के लिए जो अच्छा काम करेगा हम उसे रखेंगे बधाइयों आज में। की सभा में सिर्फ ये बताओ, नौजवान साथी क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं, इंटर कर लिया, पढ़ाई करते हैं, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। जो बीजेपी सरकार ने 4 साल की नौकरी कर दी है, इसे बर्बाद कर दिया हमारी अग्निवीर को। पहले बोलो क्या है उसमें, कुछ एडजस्ट हो रहे हैं कि सबके सब 4 साल बाद बाहर कर दिया जाए? उसमें 25% कहा है लेंगे, और 50% हो सकता है रिलेशन वालों को ले, वो ऐसे हमारे भाई बहन उन्हें ले। मेरा दूसरा सवाल है कि आज अखिलेश भैया को आप सुन रहे थे, उन्होंने कौन सी ऐसी बात कही जो नौजवानों के रोजगार के लिए है और किसानों की उपज का पैसा मिलने की बात है? कोई बात ऐसी? हम उधर से चले आए थे इधर। अब देखो, ये तो आप बहानबाजी कर रहे हो ना। इसमें क्या बहानबाजी? सही बात बोलना पड़ेगा ना कि आज कौन सी किसानों की बात हुई है, नौजवानों की। सिर्फ इन्हीं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर राजनीतिक दल की बात कर रहा हूँ, कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहा है। और जाति और धर्म पे बात करोगे, वोट मिल जाएगा, हैं? वो भी नहीं कर रही है। तो आपके कहने का मतलब क्या है? आपके कहने का मतलब क्या है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? 10 साल कर ली, 10 साल कर ली, 10 साल में नहीं पसंद है किसान आदमी को। किसान आदमी को सरकार नहीं पसंद है। अब आप लोगों ने काम कहा भैया, जो बताइए हमसे पूछो, मानिए डाटा खेत में गेहूं रखा होता है। देखो, हम सबसे ज्यादा किसान परेशान है गायों से। हमारे 5 मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात। इस साल सबसे ज्यादा गेहूं हमारे बर्बाद हुए हैं, सबसे ज्यादा गैयन ने हमें बर्बाद कर दो। सब गाला इतने इतने छोटे रह गए गेहूं। बताओ कितना नुकसान हो जा रहा है? बिल्कुल किसान हमारा 4 बीघा गेहूँ है, 2 भाई के 4 बीघा में हम लोग परेशान। 4 बीघा में 4 कट्टे गेहूँ लग रहे हैं। अब बताइए, अब 2-2, 3-3, 4-4 बालक हैं, हम कैसे पालेंगे? कोई नौकरी तो है ना हमारे पास, किसने ही है। अब कांट में कहते हैं तार लगा रहे हैं, तो किसी का बच्चा कट गया घवाना, तो वेंचर रिपोर्ट करे आया तो आप है। और क्या कहते हैं, रात में रखान जा रहे हैं। हमारे गांव में देखो चल के, इतनी बुरी दिक्कत हो रही है गैयन की, कट कर भाई साहब कोई नाप नहीं। इतना इससे बढ़िया
इससे बढ़िया उसे कोई काम होता तो सही है, हमारे देखा नहीं जाता लोगों को। खेती का नुकसान हो रहा है और गैया कट रही आपको मैं वीडियो नहीं लाया हूँ, एक इतना भेज कहते हैं 3-4 बाजार कटे हुए पड़े हैं पैसों से, जिंदा पे कुत्ता खा रहे हैं, जिंदा पे रात को सिरकटा दिन में कुत्ता खाते हैं। एक झाड़ी है वहाँ में बैठ जाते हैं आगे सिराई में, तो कुत्ता नोचते उठ मिल नहीं रहा है, कटे हुए हैं, बोलो क्या करोगे। सबसे ज़्यादा अब गांव में है, दोनों तरफ गांव है, इधर कुछ बकरी उधर है, बास आती है, लोग बेचारे ले आते हैं डर लमन से, ट्रैक्टर से, कोई ले आना नहीं चाहता है, साधन है वो तो ले गया डर गया, बदबू दे रहे तो कौन डाले बताइए। मतलब गाय और सांड जो है बहुत बड़ी समस्या हो गई खेती के लिए। एक तो वैसे ही खेती में कुछ नहीं बचता, और बची खुची जो कसर है वो गाय और सांड जो है पूरा कर दे रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल फसल तो बिल्कुल बर्बाद हो गई है। और विधानसभा चुनाव के दौरान इसको लेकर वायदा किया गया था कि यदि हम आ गए सत्ता में तो ठीक कर देंगे, याद है ना आपको? बोला था कि बर्बाद, यदि कोई फसल बर्बाद होती तो उसका मुआवजा मिलता है, ये वो ऐसा भी कुछ नहीं है, सब कुछ बंद है। अब गेहूँ गए तो गए, मान लो गैया खा गई तो बर्बाद हो गए तो हो गए, क्या करें। वो बात सही है। और दूसरी बात डीपी है, अब 400 रुपये का कट्टा मिल रहा है, आदमी परेशान है, एक कट्टा निकालता है एक एकड़ में, अब बेचारा 20-25 किलो लगा रहा है, क्या करे, मजबूर है। उस हिसाब से फसल नहीं लग पा रही है, लेकिन नहीं पा रही है फसल उस हिसाब से। अगर डीएपी कम लगेगा तो फसल कम आएगी। और आजकल डीएपी से चल रही है फसल आजकल सब। किसान को 3 चीज़ें मिली हैं, समय पे डीपी मिली है, समय पे पानी मिल गया है, और समय पे खाद मिल गया है, तो किसान किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। डीपी मिल जाए, जो रेट सही से हो वो रेट दे जाए, खाद सही से रेट से दे जाए, पानी सिंचाई ले बत्ती मिल जाए, तो आदमी कोई किसान किसी के लिए हाथ फैलाएगा नहीं, कि सब देगा तो किसान देगा। घूम के जीएसटी नंबर आता है, एक किसान मुझे बताइए कई बार जीएसटी पड़ती है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि नौजवान आखिरकार किसके पास जाए। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, और किसानों के पास साधन नहीं है, यानी कि समय पे खाद और पानी और ये सांड और गैयों से जो है फसल की सुरक्षा, लेकिन इस पे बात ही नहीं हो रही है।